रेखा गुप्ता ही है, यही महिलाओं के लिए काम करेंगी। और मैं वादा करता हूं कि जो अभी दिल्ली के अंदर जो महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, वो आने वाले 10 सालों में सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि ऐसे कानून लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी कि एक बार किसी बहन बेटी को देखने से पहले ना अपराधी 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इसके सामने क्यों देख रहा हूँ। क्योंकि आप क्या कहेंगे? हमारी जो मुख्यमंत्री चुनी गई है रेखा जी, ये खुद ही एक संघ RSS से बिलोंग करती है, जहाँ पे महिलाओं को खास करके बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो हम सभी महिलाएं, जितने भी महिला शक्ति हम हैं, सारे हमें इनसे आशा ही नहीं, पाछा नहीं, 100% नहीं 200% आशा है कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और ये सब आपको अभी आने वाले समय पे धरातल पे उतरता हुआ दिखाई दे। आपके ऊपर देखा पगड़ी में बुलडोजर का सिंबल है, बुलडोजर। इसके क्या मायने? एक तरफ दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई और दूसरी तरफ आपके सर पे जो बुलडोजर है, क्या मायने इसका? ये बुलडोजर जिस तरह यूपी में विकास का काम करा ना, वैसे दिल्ली में विकास का काम करेगा। 100 दिन के अंदर दिल्ली कचरा मुक्त होगी। उसके बाद 6 महीने के अंदर हमारी जनकपुरी विधानसभा पड़ती है, श्री आशीष सूद जी के जीत के आए हुए। 6 महीने के अंदर जो नालियां हैं, जो गंदी नालियां हैं, नाले हैं, वो साफ होंगे। उसके बाद पानी और सीवर की लाइनें चेंज होगी। बस इसीलिए बुलडोजर लेके आए। एक मुद्दा काफी है दिल्ली के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, लेकिन अब महिला सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली हमेशा से टारगेट पर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होता रहता है। तो क्या लग रहा है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनती है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कुछ महिलाओं को लेकर सुरक्षा हो पाएगा? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये रेखा गुप्ता जी जमीन से जुड़ी हुई है। इन्होंने दिल्ली में अपना समय दिया है, ठीक है। निगम पार्षद से आज मुख्यमंत्री बनी है, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि हमें एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। केजरीवाल ने तो एक पुतला खड़ा कर दिया था, भाजपा ने तो स्तंभ खड़ा कर दिया रेखा गुप्ता जी के रूप में। काम होगा दिल्ली में, बहुत काम। मैं भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, पिछले 15 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल में इतना काम होगा कि आगे आने वाली जो पार्टियां हैं ना, वो सोचेंगे कि हमें चुनाव किस पे लड़ना है। ठीक है। मैम क्या कुछ कहेंगे? आप भी महिला हैं, आप लोग भी महिला हैं, महिला रेखा गुप्ता जी महिला मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली की, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने एक नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है। नारी शक्ति हमारी जब काम करती है ना, तो वो दुनिया को हिला देती है। और रेखा जी जो है बहुत जमीन से जुड़ी हुई है, बहुत सालों का उनका अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है, वो गरीबों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो जो हमारी परेशानियां हैं, महिला सुरक्षा है, सबसे पहले तो वो उस पर मुद्दा उठेगा। चुनाव में एक चीज देखना चाहते हैं, चुनाव में कई लोगों ने बातें की, अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए देंगे, कांग्रेस वाले भी कहे, बीजेपी भी कहती है महिलाओं को लेके 2500 रुपए हम देंगे जब सत्ता में आ जाएंगे। तो जो महिलाओं के लेकर तमाम तरह के वादे थे, क्या पूरा होता हुआ दिखाई? बिल्कुल। सबसे पहले कैबिनेट कल आज ही हमारी मीटिंग होगी, उसमें सबसे पहला हुआ कि 8 मार्च को जो वुमेन डे है, उसमें 2500 रुपए महिला को पहुंचेंगे जो उसके लायक है। और दूसरा हमारा आयुष्मान योजना का जो मोदी ने वादा करा 10 लाख तक बुजुर्गों का, वो मिलेगा पूरा उन्हें। सपोर्टर होने के नाते, एक जनता होने के नाते आपको दिल्ली का अब क्या चाहते हैं कि सरकार आपके मुताबिक क्या कुछ करना चाहे दिल्ली में जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया? देखिए, 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। और हम कहीं जाते थे ना, लोग कहते दिल्ली वाले फ्री वाले, आप तो कोई इज्जत नहीं होती थी। हम ये चाहते हैं, हम हमारे जो मोदी जी है ना, वो ऐसा काम करेंगे कि क्या कहते हैं, लोग कहेंगे हाँ दिल्ली वाले, तो आप पर गर्व है हमें। वो 5 साल तो देखे लगेंगे, आप ये मत सोचो कि 2 दिन में सब काम हो जाएंगे। तो ये समय लगेंगे, लेकिन समय काम लगेगा। 100% काम होगा, ये मोदी जी गारंटी है, हमारी भी गारंटी है। गारंटी आप ले? बिल्कुल। हम भी कार्यकर्ता बीजेपी के, पता है कि वो काम कैसे करते हैं। केजरीवाल वाले लोग कह रहे काम नहीं, आशीष सूद जी जो हमारे जनकपुरी विधानसभा से कैबिनेट मिनिस्टर बने ना, उनका एजेंडा यही है कि सबसे पहले काम शुरू करना है, और काम होगा। आप ये मान कर लिखो, अब लिख कर रख लो, काम होगा। मैम आप क्या कहेंगे, काम होगा इस बार? बिल्कुल काम होगा, इसीलिए हमने सबसे वोट लिए थे मोदी जी की गारंटी से। और जब भी पब्लिक ने वोट दिए हैं, मोदी जी की 100% गारंटी है। केजरीवाल की तरह झूठे नहीं है, उनके बातें झूठे, काम किया नहीं, शीश महल बना के बैठे। मोदी जी करेंगे, जनता भी तो नकार दी ना। बिल्कुल। और मोदी जी जो करेंगे तो देश के लिए ही करेंगे। जो अब आज तक मोदी जी ने जो किया, देश के लिए ही किया है उन्होंने। सबका साथ सबका विकास, एक है, सेफ है, नेक है। जो तमाम तरह के नारे थे, वादे थे, काम आगे बीजेपी के। हाँ जी, एक है तो सेफ है। बिल्कुल काम होगा हमारा। और जो मोदी ने 2500 का जो वादा किया है, 8 मार्च को महिला दिवस है, मोदी जी उसी दिन सबके खातों में पैसे डालेंगे। मैम जिस तरीके से सभा समारोह का समापन हो गया और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, जिसका सबको इंतजार था, हम सबको, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आप? सर, जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है रेखा गुप्ता, वो काबिलियत तारीफ है।
क्योंकि उनकी जो मेहनत है भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, पिछले काफ़ी समय से वो निगम पार्षद भी रह चुकी है। तो हमारा तो यही है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ, चाहे कोई सरकार में कोई भी हो, जो जनता ने डेवलपमेंट के लिए सरकार जो चुनी है उस पर हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर जो है काम करते रहेंगे मेहनत के साथ। और रेखा आने वाले जो 5 साल हैं वो भारतीय जनता पार्टी और साथ में दिल्ली वासियों के विकास के लिए है। हम तो यही चाहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 सालों में जो गुंडागर्दी राज चल रहा था, जो उन्होंने इनलीगल जो धंधे जो कह सकते हैं कि जगहों पे हाँ कब्जा कर रखा था, जो वाइन की शॉप ओपन कर रखी थी, जो इनलीगल, मगर मैं तो एक के ऊपर एक फ्री, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे जो यूथ है, आने वाला जो जनरेशन है, जो एजुकेटेड है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उन्हें एक ऐसी बेटर लाइफ दी जाए ताकि वो आने वाले जो 10 साल है, जो वो अपने अभी देखो, क्योंकि एक छोटा सा पेड़ होता है, वो आने वाले 10-15 सालों के बाद वो फल देना चालू हो जाता है। ठीक है सर, तो वही मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो हमारी यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, जो मेरी बेटी भी पढ़ती है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी एक चीज बड़ी होके कहीं ऐसे स्कूल में जाए जाके हमारा देश है, हमारा समाज है, वहाँ पर उसका भी नाम हो। दिल्ली की बात करते हैं, सुरक्षा को लेके, खास करके एक महिला जब मुख्यमंत्री बनी है तो दिल्ली में सुरक्षा काफी बड़ा मैटर करता है महिलाओं के लिए। कई सालों से मुद्दा बना हुआ है, तमाम तरह की चीजें हो जाती, महिलाओं के साथ घटना हो जाती। तो क्या एक महिला को मुख्यमंत्री बन जाने के बाद दिल्ली में महिलाओं को लेकर सुरक्षा का जो इंतजाम है पुख्ता हो पाएगा? इस सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने जो बताया, बिल्कुल मैं इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। चेहरा लेडीज चेहरा है, और आने वाले 10 सालों के अंदर ये रेखा गुप्ता ही है, यही महिलाओं के लिए काम करेंगी। और मैं वादा करता हूं कि जो अभी दिल्ली के अंदर जो महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, वो आने वाले 10 सालों में सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि ऐसे कानून लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी कि एक बार किसी बहन बेटी को देखने से पहले ना अपराधी 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उसके सामने क्यों देख रहा हूँ। क्योंकि आप क्या कहेंगे? हमारी जो मुख्यमंत्री चुनी गई है रेखा जी, ये खुद ही एक संघ RSS से बिलोंग करती है, जहाँ पे महिलाओं को खास करके बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो हम सभी महिलाएं, जितने भी महिला शक्ति हम हैं, सारे हमें इनसे आशा ही नहीं, पाछा नहीं, 200% नहीं, 200% आशा है कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और ये सब आपको अभी आने वाले समय पे धरातल पे उतरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक प्रश्न उठता है कि एक बात बोलना चाहूंगा। मैं ना रहने वाला सर गुजरात से हूँ। अभी कुछ समय पहले एक बात हुई थी, एक महिला थी, उनकी उम्र थी 65-70 साल के बीच में, वो घर के बाहर रो रही थी। तो मैंने पूछा, माता जी क्या समस्या है, बताओ मुझे। कह रहा, बेटा मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों कमाते हैं, मगर हमको रखते नहीं है साथ में। जब मैंने पूछा, माता जी ऐसा क्या बात होगी कि आप वो आपको नहीं रखते? कह रहे, बेटा जो बहू की बातों में आ जाते हैं, और हमारे तो बुजुर्ग जो हम व्यवस्था हो चुकी है कि हमें बाहर निकाल दिया। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको क्या ये दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है? उन माता जी ने अफसोस होते हुए, मैंने क्या बोलूं, वो माता जी कह रही कि मेरे को हमारी जो वृद्ध पेंशन थी वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, कि हमारे को 2 पैसे मिलते थे सरकार की तरफ से महीने में 3-4 हजार रुपए, जिससे कि हम अपने परिवार को चला सकते थे, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो मैं तो चुनाव कैंपेन के थ्रू मैं गली गई हूँ। मैं गली में इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके घर में कोई काम करने वाला, जो काम करने वाला बंदा है वो भी बेड पे पड़ा हुआ है 10 साल से। अभी केजरीवाल जी ने क्या वृद्धा पेंशन के लिए उनके फॉर्म भरे, वो बोले कि मैं दिवाली के दिन गई हूँ, आप और दिन छोड़ो, मैं त्योहार छोड़ करके अपने घर में अपने पति को बिस्तर पे पड़ा लेटा हुआ छोड़ करके मैं गई, मैंने फॉर्म भरे, वो फॉर्म कचरे के डब्बे में फेंक दिए गए हैं। तो केजरीवाल ने ना केवल कचरा घर बना दिया है। अब मैंने साथ कैंपेन के चले गए, अब तो बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी आप सब्र करें, अभी वो अभी मुख्यमंत्री की शपथ ली है, शपथ लेने के बाद वो हमारा कार्य धरातल पे उतरेगा और धीरे धीरे आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। तो चुनाव थे दिल्ली के, 8 तारीख को रिजल्ट आया, आज 20 तारीख है। पिछले 12 दिनों के अंदर जो केजरीवाल नहीं कर पाया, क्योंकि यमुना का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था। ठीक है, आज यमुना जी साफ सफाई तो स्टार्ट हो गया यमुना के। ठीक है, स्टार्ट हो गया, और दोनों टाइम आरती हो रही है, और अभी कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है आने वाले 3-4 दिनों में। आयुष्मान भारत भी लागू होगा, और जो समस्या हो रही है दिल्ली की वासियों की, उस समस्याओं को भी सोल्व किया जाए। बात आप समझना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर काफी कयास लगाए जाते हैं जब भी चुनाव होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एट द एंड उन नामों को आगे करती है जिनको अमूमन लोग परिचित नहीं होते। तो क्या राजनीति है भारतीय जनता पार्टी? बाकी स्टेट कार्यकर्ता को कई बार देखा जाता है मुख्यमंत्री बनाने के बाद। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे कार्यकर्ता को लेकर आती है जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो,
चाहे वो आरएसएस से हो चाहे किसी से भी हो। आप बाहर के स्टेट में भी देख सकते हो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पार्टी ने हमेशा वक्त लिया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कम से कम 7-8 दिन का इसलिए समय लेती है क्योंकि लोगों को पहचान सके, उसकी जो जरूरत है वो पूरी कर सके। एक आखिरी प्रतिक्रिया, दिल्ली में सबका साथ सबका विकास होगा? बिल्कुल सबका साथ और सबका विकास होगा, चिंता मत करिए। आने वाले 5 साल है वो दिल्ली वासियों के विकास के लिए।